बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में मुझे जो उन्वान मिला है वो है इत्तिहाद और इत्तिफाक की अहमियत और जरूरत। इस्लाम का मिजाज इज्तिमाइयत है। इस्लाम इख्तिलाफ और इंतशार को कभी पसंद नहीं करता। आप देखें, इस्लाम की हर इबादत में इज्तिमाइयत है। सारी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जमात से। दुनिया के और मज़ाहिब में इबादत इंडिविजुअली होती है, इनफरादी होती है, लेकिन इस्लाम में अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो आपको मस्जिद में आना है और जमात से नमाज पढ़ना है। रोजा देख लीजिए आप, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए रोजे का सेम टाइम है। सुबह सादिक के टाइम सहरी खत्म और गुरूब आफताब होते ही रोजा खत्म। सेम टाइम सारी दुनिया के मुसलमानों के।
हज देख लीजिए आप, तो इस्लाम की तमाम इबादतों में इज्तिमाइयत, यूनिटी उभर करके सामने आती है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस दीन में कदम कदम पर इत्तेहाद का सबक दिया गया, जिस दीन की तमाम इबादतों में इज्तिमाइयत और यूनिटी का दर्स दिया गया, उसी दीन के मानने वाले आज सबसे ज्यादा बाहम बरसरे पैकार हैं और बाहम दस्तगरे बड़े, सबसे ज्यादा। कहीं जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं मसलक खेला जा रहा है, कहीं रंगो नस्ल के नाम पे बटे हैं, कहीं एक बिरादरी का मुसलमान अपने आप को आला और दूसरी बिरादरी के मुसलमान को रजील समझ रहा है, कमतर समझ रहा है। मुख्तलिफ किस्म की तफरीकात में मुसलमान आज बटा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही कि सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात क्यों होते जो मुसलमान भी। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। आज बड़े बड़े साहिब जुब्बो दस्तार अवाम में अपनी मकबूलियत हासिल करने के लिए स्टेज पर बैठ करके उनका मिशन है कि कैसे लोगों के दरमियान नफरत पैदा करें। अभी मैं गुजरात के सफर में गया था, एक भाई बताने लगे, एक मौलाना का वीडियो हमको दिखाने लगे। वो मौलाना साहब तकरीर में कह रहे हैं कि भाइयों, आज तक आपने ये सुना होगा कि जुमा पढ़ना फर्ज है। आइए मैं आपको बताता हूं कि जुमा छोड़ना भी फर्ज है। और उसके बाद उन्होंने अपने मसलक के एक आलिम की किताब का हवाला देकर के कहा कि अगर फला फला मसलक के लोग, अगर उनका इमाम है, उनकी मस्जिद है, तो ऐसे मोहल्ले में और ऐसे मस्जिद में जाकर के जुमा ना पढ़ा जाए, घर पे आके ज़ोहर पढ़ दिया जाए। जुमा छोड़ना फर्ज है। यानी मेरा नबी तो पत्थर खा के, सितम सह के, भूखा रह के, पेट पे पत्थर बांध के, मेरा नबी तो लोगों को जोड़ता रहा, मिलाता रहा। और आज अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने खजानों को भरने के लिए और अवाम में पॉपुलर होने के लिए आज उम्मत को लड़ाने का काम किया जा रहा है, उम्मत को बांटने का काम किया जा रहा है। बड़ी मशहूर आयत है कुरान की, इत्तिहाद और इत्तिफाक पर अगर बात होती है तो कुरान की इस आयत के बगैर बात नहीं हो सकती। कुरान की एक ही आयत में अल्लाह ताला ने इत्तिहाद और इत्तिफाक का हुक्म भी दे दिया, इत्तिहाद और इत्तिफाक का तरीका भी बता दिया और इत्तिहाद और इत्तिफाक की जरूरत भी बता दी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो। ये नहीं कहा इत्तिहाद पैदा कर लो, मुत्तहिद हो जाओ, इसलिए कि इत्तिहाद पैदा करने के लिए कोई बेस भी होना चाहिए, कोई बुनियाद भी होनी चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। इत्तिहाद की बात करना तो आसान काम है, इत्तिहाद का तरीका बताना बड़ा मुश्किल काम है। कुरान में इत्तिहाद का तरीका भी बता रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थामो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान, और उसी कुरान की एक्सप्लेनेशन, उसी कुरान की इंटरप्रिटेशन, उसी कुरान की तशरीह, जिसको हम हदीस कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। कुरान और सुन्नत को थामा, और यही वो दो चीजें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के लिए छोड़ गए। इन्नी ततरतु फीकुम शैअन लन तदिल्लू बादहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती,
ओ लोगों, मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उन दोनों चीजों को थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी भटक नहीं सकते। एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है, कुरान और हदीस को तुम थाम लो, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज इन्हीं दो चीजों की दावत दे रहा है। इस स्टेज से अगर हम ये कहें कि साहब मेरे उलमा की तरफ चले आओ, मेरे बुजुर्गों की तरफ चले आओ, तो आपको पूरा हक है हमारी तरदीद करने का। इस स्टेज से जब भी बात होगी, आ जाओ रब के कुरान की तरफ आ जाओ, और आ जाओ मुस्तफा के फरमान की तरफ आ जाओ। यही वो अल्लाह की रस्सी है जिसको मिलकर के थामने का हुक्म दिया। फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थामो, वला तफर्रकू, और ऐ मुसलमानों तुम फिरकों में न बट जाना, तुम आपस में गिरोह में न बट जाना, तुम जमातों में न बट जाना, तुम टोली टोली में न बट जाना, तुम मुत्तहिद होकर के रहना। इख्तिलाफ क्या सहाबा में नहीं? सहाबा में भी इख्तिलाफ था, सहाबा में भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे, लेकिन सहाबा किराम की दो खासियत थी, उनके ग्रुप बंदी नहीं थी, उनके फिरके नहीं थे, वो दलील के तालिब थे। एक सहाबी को कोई दलील मिली और दूसरे सहाबी को वो दलील नहीं मिली, तो दूसरे सहाबी को जैसे ही वो दलील मिल गई, सहाबी ने फौरन रुजू कर लिया। सहाबा क्या हठधर्मी नहीं थी, सहाबा के तासुब नहीं था। और आज उम्मत को अगर घुन के कीड़े की तरह और दीमक के कीड़े की तरह अगर किसी चीज ने तबाह किया है, तासुब ने तबाह किया, तासुब ने तबाह किया। किताबों में लिख दिया गया कि हर वो कुरान की आयत और हर वो हदीस जो हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है, उसकी ताबीर की जाएगी, उसका कुछ और मतलब निकाला जाएगा, उसको फेरा जाएगा। यानी खुद बदलते नहीं तो राह को बदल देते हैं, हुए इस तरह जब फकीहान हरम करते। इस उम्मत को तबाह किया है तासुब ने। सहाबा ने कभी फिरके नहीं बनाए, सहाबा ने दलील के आ जाने के बाद फौरन रुजू कर लिया और अपनी गलती को मान लिया। हजरत अली के पास कुछ लोग आते हैं जो हजरत अली को खुदा मानते, हजरत अली को रब मानते हैं, हजरत अली उनको जलाने का हुक्म दे देते, कहते हैं काफिर है, मुर्तद है, इनको जला दो। जब हजरत अली ने उनको जलाने का हुक्म दे दिया और ये खबर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पहुंची, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हजरत अली के पास पैगाम भेजा कि आपने यहां पे चूक की है, गलती की है, क्योंकि जो इंसान मुर्तद हो जाए, इस्लाम में मुर्तद की सजा सजाए मौत है। यहां तक तो आपका फैसला सही था, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए तो उसकी सजा सजाए मौत है। ये फैसला तो आपका सही था, मगर आपने जलाने का हुक्म दिया था कि आपने अल्लाह के नबी की हदीस नहीं सुनी कि ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, कि आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, किसी को जला करके मारा नहीं जा सकता, किसी को आग में जलाने की इजाजत नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को जब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का यह पैगाम मिला, उन्होंने कहा सदका इब्न अब्बास, इब्न अब्बास बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये थे सहाबा। इख्तिलाफ था, फिरका बंदी नहीं थी, तासुब नहीं था, हठधर्मी नहीं थी, दलील आई मान। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और हम सब जानते हैं, जो लोग हज कर चुके, उम्रा कर चुके, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि खाने काबा के 4 कोने हैं, लेकिन इस्तिलाम जो होता है वो सिर्फ 2 कोने का होता है। एक हजरे अस्वद का होता है, एक रुकन यमानी का होता है, यानी टच किया जाएगा, हाथ लगाया जाएगा या तो हजरे अस्वद को या फिर रुकन यमानी को। जो 2 कोने और है खाने काबा के, उनको टच करने का हुक्म नहीं। अब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने तवाफ कर रहे, सहाबी, उन्होंने खाने काबा के 4 कोनों का इस्तेमाल, 4 कोनों को टच किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की नजर पड़ी, कहा कि ऐ अमीर मुआविया, लिमा तस्तलिमु हाज़ैनि रुकनैन, आपने खाने
काबा के बाकी 2 कोनों का इस्तेमाल क्यों किया? जो 2 कोने नबी के दौर में होते थे वो तो सही थे, बाकी 2 कोनों का आपने क्यों किया? तो हजरत मुआविया ने बड़ी लॉजिकल दलील दी। आज जो है ना अपनी बिदात और खुराफात को साबित करने के लिए बाज लोग कुरान और हदीस को नहीं लॉजिक को दलील बनाते हैं। बाज लोगों की दलील पता है क्या होती है कि ये चीज मना कहाँ है, ये फला काम हम करते हैं, ये मना कहाँ है? मना है तो दिखा दो भाई। कुरान और हदीस में किसी इबादत का मना होना ये दलील नहीं है, बल्कि साबित होना ये दलील है। अगर आप सवाब समझ करके और दीन समझ के कोई काम कर रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। आप ये कह के पल्ला नहीं डाल सकते कि मना। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकली दलील दी, कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लैसा शैउन मिनल बैत महजूरा, अगर मैं खाने काबा के बाकी 2 कोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? है तो ये अल्लाह का घर, है तो ये खाने काबा का हर कोना एहतराम के काबिल है। अगर मैंने 4 कोनों का इस्तेमाल कर लिया तो कौन सा गुनाह? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हजरत मुआविया की सकली दलील को सुनने के बाद बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा अमीर मुआविया, बात तो आप सही कह रहे हैं कि खाने काबा तो पूरा का पूरा एहतराम के काबिल है, मगर मेरा अल्लाह कुरान में कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ओ लोगों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी उसवे हसना है, मेरे रसूल की जिंदगी मॉडल है, मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। और मेरे नबी ने 2 ही कोनों का टच किया है, 2 ही कोनों का इस्तेमाल किया है, बाकी 2 कोनों का नहीं किया है। हजरत अमीर मुआविया ने फौरन रुजू किया, कहा नहीं आप सही फरमा रहे हैं, इससे चूक होगी, गलती होगी। इख्तिलाफ बुरा नहीं है, इख्तिलाफ सहाबा के दरमियान भी हुआ, लेकिन सहाबा किराम इख्तिलाफ पर डटे नहीं रहते थे। अगर उनको अपने स्टैंड के खिलाफ, अपने मौकिफ के खिलाफ अगर दलील मिलती थी वो रुजू कर लेते थे। कुरान ही बात से कह रहा है वला तफर्रकू, फिरकों में न बंटो, टोलियों में न बंटो, अपने अलग अलग फिरके न बनाओ। और फिरके कब बनते हैं? जब इंसान तासुब पर आता है, जब इंसान अपनी बात पे डटा रहता है, जब इंसान हाथ बात पर रुजू नहीं करता। और आगे बढ़िए फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। ऐ ईमान वालों, याद करो तुम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जरा जरा सी बात पे तुम जंगे किया करते थे। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेज करके तुमको भाई भाई बना दिया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उस नबी ने कलमे की बुनियाद पर तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम एक दूसरे के भाई बन गए। कभी तारीख आप उठा के देखिए, अरब का मिजाज कैसा था। छोटी छोटी बातों पर नस्ल दर नस्ल जंगें चलती थी। बेटा अपने बाप का, अपने दादा का, अपने परदादा का इंतकाम लेता था, नस्ल दर नस्ल जंगें चलती थी। लड़ाकू लोग थे, झगड़ा करने वाले लोग थे, मगर इस्लाम में आकर के इतना मिला दिया कि उसमें सब एक हो गए और एक दूसरे के लिए जान दे दिए। फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार। ऐ मुसलमानों, याद करो अल्लाह के एहसान को, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुमको जहन्नम से बचा लिया। उस नबी ने आकर के तुमको जहन्नम से बचाया है, तुमको शिर्क से बचाया है, तुम्हें तौहीद पे लाके खड़ा किया है। इस एहसान को याद करो मेरे भाई। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। और एक बात, बड़ी कीमती बात अल्लाह ने सूरह अनफाल में फरमाया लौ अनफ़क़ना मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ऐ नबी, अगर आप जमीन के सारे खजानों को लुटा दें तब भी आप लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, लोगों के दिल में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, उनके दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा करने वाला अल्लाह है, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। इस आयत से बाद मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता निकाला है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इतना
बड़ी दौलत है कि जमीन की सारी दौलत इस पर लुटाई जा सकती है, जमीन के सारे खजाने इस पर लुटाए जा सकते हैं। इत्तेहाद इतनी बड़ी नेमत है कि कुरान अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ऐ नबी, ये इत्तेहाद जो मुसलमानों में पैदा हुआ है कि हमने पैदा किया है, अगर आप जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो ये इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। और आगे बढ़िए, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया लस्ता मिनहुम फ़ी शै'इन। ऐ नबी, जिन लोगों ने दीन के अंदर फिरका बंदी पैदा कर दी, जिन्होंने दीन के अंदर फिरके पैदा कर दिए, दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐ नबी, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नबी को इख्तिलाफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं। इस उम्मत में हमें तारीख पढ़नी चाहिए कि इख्तिलाफ कहां से पैदा हुआ। सहाबा के दरमियान, ताबईन के दरमियान, तबा ताबईन के दरमियान ये फिरके नहीं बने थे, ये फिरके बाद में पैदा हुए। हमें इन फिरकों की तारीख पढ़नी चाहिए कि ये फिरके क्यों पैदा हुए। और आज एक मौजू रिवायत पढ़ी जाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है। इस उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं था। इख्तिलाफ हमेशा परेशानी का और तकलीफ का सबब होता है। इख्तिलाफ रहमत नहीं हो सकता मेरा भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह अल-अनआम में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बा'सा। ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब तीन तरीके से तुम पर भेज सकता है। आसमान से भी भेज सकता है, अल्लाह का अज़ाब आसमान से आता है। ये गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जाहिर है अल्लाह का अज़ाब है। आसमान से बेतहाशा बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, अल्लाह का अज़ाब है। और कभी अल्लाह का अज़ाब जमीन से आता है, पैरों के नीचे से आता है। ये ज़लज़ले आते हैं, ये सैलाब आता है नदियों में, ये भी अल्लाह का अज़ाब है। और अल्लाह के अज़ाब की तीसरी शक्ल क्या है? यल्बिसकुम शिया, अल्लाह तुमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। व यल्बिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बा'सा, और एक दूसरे को आपस में भिड़ा देता है। ये आपस की लड़ाइयां, ये आपस के झगड़े, ये फिरका बंदियां, ये टोलियां, ये आपस का इंतशार, ये भी अल्लाह के अज़ाब की एक शक्ल है मेरे भाई। हाँ, ये उम्मत कहां चली गई मेरे भाई? बिहार के बाज़ इलाकों में एक ही गांव में एक बिरादरी के लोग दूसरी बिरादरी के लोगों से इतना ज्यादा दूरी रखते हैं कि गांव में रास्ता अलग बनाए कि साहब ये शेख लोगों का रास्ता है, ये अंसारी लोगों का रास्ता है। शेख के रास्ते से अंसारी न जाए, अंसारी के रास्ते से शेख न जाए। फिर हमें क्या हक है अपने गैर मुस्लिम भाइयों को समझाने का या इतराज करने का? अगर उनके यहाँ बड़ी जाति के लोग अपनी चारपाई पर और अपने बिस्तर पर छोटी जाति के लोगों को बैठने नहीं देते और हम कहते साहब उनके यहाँ छुआछूत है, उनके यहाँ जात पात है, तो वो चीजें तो हमने अपनी कौम और अपने समाज में पैदा कर रखी। आप बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मुसलमान कौम के अंदर एक बड़ी तादाद में, और सिर्फ जाहिलों में नहीं, उलमा में ये बिरादरीवाद का तासुर भरा पड़ा है। अपने आप को, अपनी बिरादरी को, अपनी कौम को ऊंचा समझना और दूसरों को हकीर समझना, ये जहर आज उम्मत के बड़े तबके के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के यहाँ बिरादरी की कोई हैसियत होती, अल्लाह के अगर जात पात की कोई हैसियत होती, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप की आंखों के सामने न डूबता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, एक पैगंबर का बेटा, उनकी आंखों के सामने डूब गया। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे अहले वयाल को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, अरे अल्लाह मेरा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने डूब गया, तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को तंबीह की और कहा
या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा बेईमान है, तेरा बेटा बदअकीदा है, तेरा बेटा तेरे ऊपर ईमान नहीं लाया, इसलिए वो तेरी फैमिली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तेरे परिवार से कोई बगावत पर हुआ आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बर्तन से कुछ नहीं होता। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में गया, इब्राहिम का बाप जहन्नमी करार पाया, और अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए। इस्लाम में आपकी बरादरी क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, आपका खानदान क्या है, ये मैटर नहीं करता है। इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में आपका अकीदा क्या है, आपका ईमान क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, ये मैटर करता है। इसकी हैसियत है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया है। तुम्हारे कबीले अलग अलग हो सकते हैं, तुम्हारी बरादरियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक ही माता पिता की संतान, एक ही माँ बाप की तुम औलाद हो। और कान खोल करके सुन लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कोई बरादरी वाला अल्लाह का ऊंचा नहीं, कोई बरादरी वाला अल्लाह का नीचा नहीं। अल्लाह के अगर किसी का मकाम बुलंद है तो तक़वा वालों का मकाम बुलंद है, मुत्तकी लोगों का मकाम बुलंद है। अल्लाह की अगर इज्जत मिलेगी तो मुत्तकी लोगों को मिलेगी। इस्लाम में कोई बरादरी बात नहीं। इस्लाम में अगर दर्जा बंदी है तो तकवा की। अभी हज का सीजन गुजरा, दुनिया के लाखों लोग हज करने गए। उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें यूरोप का गोरा भी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान के उर्दू हिंदी बोलने वाले भी हैं, उसमें बांग्लादेश का बंगाली बोलने वाला भी है, उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग भी हैं, उसमें चाइना और जापान के छोटे छोटे हाइट के लोग भी हैं, उसमें अलग अलग नस्लों के, अलग अलग कबीलों के, अलग अलग बोली बोलने वाले सब एक ड्रेस में हैं, एक इहराम की ड्रेस है, एक जैसा उनकी वेशभूषा है, उन्होंने एक जैसी शक्लें, उन्होंने जो है कपड़े पहन रखे हैं, और एक ही नारा उनकी ज़बान पर है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये रब की तौहीद की आवाज़, ये अल्लाह की तौहीद का तलबिया उन हाजियों की ज़बान पर दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहा है। इस्लाम ही इकलौता दीन है जो इंसानी मुसावात की तालीम देता है। इस्लाम में किसी रंग और नस्ल की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही कि बंदो मोहताजो गनी एक ही है, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी है। मेरे अजीजों, ये जहर अगर किसी के सीने में है तो निकाल कर, ये दौरे जाहिलियत का जहर है। अपनी बरादरी पर फख्र करना, अपने बाप दादा पर फख्र करना, ये दौरे जाहिलियत का जहर है। इसको निकाल के फेंक दो। अपनी बरादरी पर नाज करना बंद कर दो। नाज करना है अपनी तौहीद पे नाज करो, नाज करना है अपने ईमान पे नाज करो। अगर वाकई में अल्लाह की इज्जत पानी है तो अपना तकवा पैदा करो। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। बिरादरी बात का जहर अगर किसी के सीने में है, अगर ये हदीस सुनने के बाद भी अगर वो जहर नहीं निकला तो कभी नहीं निकल सकता। ये अबू दाऊद और अबू लबब की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द अज़हबा अन्कुम उबय्यतल जाहिलिया। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने दौरे जाहिलियत के तकब्बुर को, दौरे जाहिलियत के अहंकार को, दौरे जाहिलियत के तासुब को निकाल के फेंक दिया है। मोमिनुन तक़ियुन व फाजिरुन शक़ियुन। अब इंसानों की दो कैटेगरी है, या तो मोमिन है मुत्तकी है, या तो फासिक है, फाजिर है, बदनसीब है, या तो मोमिन है या तो काफिर है, या तो अच्छा है या तो बुरा है, और कोई दूसरी ग्रुप बंदी नहीं अल्लाह ताला की। अंतुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। ऐ लोगों, तुम आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और उसके बाद
नबी कायनात ने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, जरा दिल के दरवाजे खोल के सुनिएगा, जरा कान के पर्दे खोल के सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लयदअन्ना रिजालुन फख्रुहुम बिअक़वामिन इन्नमा हुम फ़हमुन मिन फ़हमि जहन्नम औ लयकुनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिनल जिलान अल्लती तदफ़उ बिअनफ़िहिन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाप दादा पर फख्र करते हैं। उनके बाप दादा काफिर थे, उनके बाप दादा जहन्नम का कोयला बनेंगे, तब भी अपने बाप दादा पर फख्र करते हैं। कान खोल के सुन ले ऐसे लोग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अपने बाप दादा पर फख्र करता है, अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग उस गोबरैला कीड़े से भी ज्यादा ज़लील है। एक कीड़ा होता है जो पाखाने में रहता है, गंदगी में रहता है। अल्लामा तुमैरी एक बहुत बड़े आलिम हैं लुगत के, उनकी किताब है किताबुल हैवान, उसमें उन्होंने इस कीड़े के बारे में लिखा कि ये अजीब व गरीब कीड़ा है, इसको खुशबू सुना दो तो मर जाएगा, इसको पाखाना पसंद है, इसको बदबू पसंद है, इस कीड़े को बदबू पसंद है, इस कीड़े को खुशबू इसके लिए जहर है, खुशबू सूंघेगा मर जाएगा। और अल्लामा तुमैरी लिखते कि ये कीड़ा होता है जिसको अरबी में जेलान बोलते हैं। ये कीड़ा जो है ये रातों में लोग सोते रहते हुए जागता रहता है, और रातों में जब लोग लैट्रीन करते हैं तो ये ताक में रहता है कि लोग लैट्रीन करके जाएं, तो ये जा करके उस लैट्रीन को, उस गंदगी को जाके खाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लोग अपने बाप दादा पर फख्र करते हैं, अपनी बिरादरी और अपनी जात पर फख्र करते हैं, लयकुनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिनल जिलान, अल्लाह के नजदीक वो उस गोबरैला कीड़े से भी ज्यादा जलील है जो अपनी नाक से पाखाने और गंदगी को खाता है, अपनी नाक से उठा के लेके जाता है, जो गंदगी में रहता है उस कीड़े से भी ज्यादा अल्लाह के नजदीक जलील है। मेरे भाइयों, इस्लाम वो भूल गए। मेरे नबी के सहाबा में अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, मेरे नबी के सहाबा में ईरान के रहने वाले सलमान फारसी हैं, मेरे नबी के सहाबा में हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी हैं, मेरे नबी के सहाबा में रूम के रहने वाले सुहैब हैं। अलग अलग कौमों और अलग अलग कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, मगर सब नबी के चहेते हैं, सब नबी के लाडले हैं, और किसी को कोई ताना नहीं मार सकता, अरे तू तो ईरान का रहने वाला है, तू तो रूम का रहने वाला है। बिलाल हबशी जो किसी जमाने में गुलाम थे और अबू बकर सिद्दीक ने उनको कीमत अदा करके उनको आजाद किया था, और इन बिलाल को नबी ने यह मकाम दिया कि हजारों सहाबा की मौजूदगी में बिलाल खाने काबा पे चढ़ के अजान देते हैं। और ये बिलाल वो हैं कि उमर फारूक कहा करते थे आका का सैयदना सैयदना, कि बिलाल हमारे आका हैं और अबू बकर भी हमारे आका हैं, और हमारे आका ने हमारे आका को आजाद किया, अबू बकर ने बिलाल को आजाद किया। बिलाल किसी जमाने में गुलाम थे, इस्लाम ने बिलाल को यह इज्जत दी कि उमर फारूक जैसा इंसान उनको अपना आका कहता है, अपना सरदार। ये उम्मत आज किन बंटवारों में फंस गई मेरे भाई। ये उम्मत कहां चली गई आज? इस उम्मत को क्या होना चाहिए था और ये क्या हुआ? इस उम्मत को तो ऐसा होना चाहिए था, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा, कि मोमिन तो मोमिन के लिए एक बिल्डिंग की तरह होता है, एक इमारत की तरह होता है। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मोमिन मोमिन को ताकत देता है, मोमिन मोमिन का सपोर्ट। ये दुनिया की सरहदें, ये जुबानों की सरहदें, ये कौमों की सरहदें हमारे ईमान के रिश्ते से बढ़ के नहीं है। फलस्तीन के मुसलमान अगर तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तो हम ये सोच के मुतमईन न हो जाएं हमसे क्या मतलब है, हम तो इंडिया में रहते हैं। नहीं, फलस्तीन के मुसलमान भी अगर तकलीफ में हैं, वहाँ के बच्चे अगर यतीम हो रहे हैं, वहाँ की औरतें बेवा हो रही हैं, उनके घरों पर अगर बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, उस दर्द को हम भी महसूस करें मेरे प्यारे साथियों, उनकी तकलीफ को, उनके अलम को हम महसूस करें। ये ईमान की मोहब्बत है, ये ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मुमिनीना फी तवातिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, आपस में इतनी मोहब्बत से रहा करो, इतनी हमदर्दी से रहा करो, जैसे इंसानी जिस्म होता है, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है। इंसान के शरीर में कहीं पर एक कांटा चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरे बदन में तकलीफ होने लगती है। मुसलमान कहीं भी हो, अगर एक मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारा
मारा गया, अगर उसके बच्चे यतीम हुए तो सारी दुनिया के मुसलमान उसके दर्द को महसूस करें। ये होना चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर एक बदन के हिस्से में कहीं तकलीफ पहुंचती है सारा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों हमारे अंदर इतनी यूनिटी होनी चाहिए, मगर वो यूनिटी नहीं है मेरे भाइयों। आज क्यों नहीं? इत्तेहाद पैदा कैसे हो? आइए तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। इत्तेहाद को पैदा करने का तरीका क्या है? हम आपस में कैसे मिल सकते हैं, कैसे इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा मेरे भाइयों? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के हुकूक की जानकारी होनी चाहिए। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का हक क्या है उसको मालूम होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक है। मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन कौन सा हक है? आपने फरमाया, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान मिले तो सलाम करो, मुसलमान जब मुलाकात करे तो सलाम करो। दुनिया की और कौमों में इलाका बदलता है, सलाम का तरीका बदल जाता है। हमारे हिंदू भाइयों में आप देखें, गुजराती गैर मुस्लिम भाई जब आपस में मिलते हैं उनका अभिनंदन करने का तरीका अलग होता है। और आप अयोध्या में चले जाएं तरीका अलग होता है, और आप साउथ में चले जाएं तरीका अलग होता है। मगर सारी दुनिया के मुसलमान, उनकी लैंग्वेजेस अलग हो, उनकी जुबानें अलग हो, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस्लाम का जो सलाम है, ये जो ग्रीटिंग का तरीका है इस्लाम का, ये पूरी दुनिया में एक है, ये यूनिवर्सल तरीका है। और ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, जब मिले तो सलाम करो। दूसरा हक वइज़्ज़तन सहक फसअलहु, और जब तुम्हारा मुसलमान भाई तुमसे कोई नसीहत मांगे, कोई मशवरा मांगे तो सही मशवरा दो। कोई रिश्ते नाते का मामला है, कोई किसी से लेन देन का मामला है, कोई किसी के साथ कोई कारोबार करना चाहता है और आपसे राय ले रहा है, तो आप सही राय लीजिए, आप खैरखाई से काम लीजिए, सही मशवरा दीजिए। और तीसरा हक वइज़ा दआका फअजिबहु, जब मुसलमान दावत दे तो दावत कबूल की जाए। और चौथा हक वइज़ा मरीज़ फअउदहु, मुसलमान अगर बीमार हो जाए, यहां तो अपने रिश्तेदार की खबर लेने का मौका नहीं, पड़ोसी की खबर लेने का मौका नहीं है। और यहाँ नबी कह रहे एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक ये है, अगर एक मुसलमान बीमार है दूसरा मुसलमान जाकर के उसकी इलाज करे। और छठा पांचवा हक क्या है? वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशमितहु, अगर कोई मुसलमान आपके सामने चीखता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आप यरहमुकल्लाह कहिए, ये भी हक है इसका। और छठा हक क्या है? वइज़ा माता फत्तबिहु, मुसलमान अगर मर गया है और आपके पास अगर मौका है तो जनाजे में शामिल होइए, जनाजे में शिरकत करना है उसका। तो ये पहली चीज है, मुसलमान के हुकूक को पहचाने, एक दूसरे के हुकूक को पहचाने, सलाम करे, एक दूसरे की खैरखाई चाहे, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल हो, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक। और आगे बढ़िए, अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना है, दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा, हमें हसद से बचना होगा। आज भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी की तरक्की को देख के जल रहा है, भाई अपने भाई की तरक्की को देख करके उसके सीने पे सांप लौट रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हसद करने वाला कान खोल के सुन ले, हसद करने वाले का ईमान अल्लाह की तकदीर पर कमजोर होता है, क्योंकि जो अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है वो ये ईमान रखता है मेरी जो तकदीर में था वो मुझे मिला, इसकी जो तकदीर में था इसको मिलेगा, मेरी तकदीर से ज्यादा मुझको मिल नहीं सकता, इसकी तकदीर से कम इसको मिल नहीं सकता। तकदीर पर ईमान रखने वाला कभी हसद नहीं कर सकता। तो हसद न पैदा करो, अपने दिलों से हसद की आग को निकाल दो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, ऐ लोगों किसी मुसलमान भाई के साथ बदगुमानी मत किया करो, बदगुमानी बहुत गलत बात है। वला तहस्ससु वला तजस्ससु, और दूसरों की जासूसी न किया करो, दूसरों की टह में न लगे रहा करो। बाज़ लोग होते हर गाँव, उनका काम होता है दूसरों की जासूसी करना, किसके घर में क्या हो रहा है। बात औरतें इस बात की जो है बड़ी उनकी बीमारी होती है
किसकी सास बहू में झगड़ा चल रहा है, कहाँ ननद भाभी में खटपट हो रही है, कहाँ मियां बीवी में तकरार हो रही है, वो दिन भर रिपोर्ट लेते रहते। वला तजस्सुसू, एक दूसरे की जासूसी मत किया, वला तहासदू, और एक दूसरे से हसद न किया करो, वला तदाबरू, और एक दूसरे को देख करके पीठ न फेरा करो, वला तबागजू, एक दूसरे से नफरत न किया करो, वकूनू इबादल्लाहि इखवाना, और ऐ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनते रहा करो। ये हसद की आग इतनी खतरनाक आग, हाबिल ने काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया इसी हसद की आग की वजह से। यही हसद की आग थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने भाई को ले जाके, मासूम भाई को ले जाके कुएं में फेंक दिया। इसी हसद की आग ने भाई को भाई के खिलाफ लाके खड़ा किया। इसी हसद की आग ने इब्लीस को अल्लाह के हुक्म का के इनकार पर आमादा किया, और अल्लाह ने जब हुक्म दिया इब्लीस को कि आदम को सजदा करो, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। यही हसद की आग में इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तब इलैकुम दाउल उम्मी क़ब्लकुम, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अंदर भी एक बीमारी आएगी जो तुमसे पहले की उम्मतों के अंदर थी, और वो कौन सी बीमारी है? अल हसद वल बग़ज़ा, वो हसद की बीमारी है, वो आपस में नफरत की बीमारी है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हसद की बीमारी ये हालिका, ये मौत देने का काम करती है, ये उसरत का काम करती है, ये रेजर का काम करती है। ला अक़ूलु तहलिकु शार वला तहलिकुद्दीन, अल्लाह के नबी कहते हैं हसद की आग इंसान के बाल को नहीं, इंसान के दीन को खत्म कर देती है। हाजी का हज बर्बाद हो जाता है, उम्रा करने वाले का उम्रा बर्बाद हो जाता है, नमाजी की नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। हसद की आग इंसान के दीन को खा जाती है। और आगे बढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा कि अभी इस दरवाजे से एक सहाबी वजू करके दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता चप्पल लिए हुए हैं, लेकिन मस्जिद में इंटर हो रहे हैं। अंसारी सहाबी थे, सहाबे किराम सोचने लगे इनके अंदर क्या खास बात है, अल्लाह के नबी इनको जन्नती कह रहे हैं। फिर दूसरा दिन आया, फिर आपने फरमाया यतलू अलैकुम मिन हाज़ल बाबि रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, अभी इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। सहाबा ने देखा वही सहाबी उसी हालत में चले आया। 3 दिन तक लगातार ऐसा, जब 3 दिन तक लगातार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को, जो कि आम सहाबी थे, जो बहुत उनका नाम मशहूर नहीं था, उनको नबी ने जब जन्नती करार दिया तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सहाबी के पीछे पीछे उनके घर गए। और जब सहाबी अपने घर में जाने लगे, अब्दुल्लाह बिन अम्र ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मैं 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूँ, मेरे बाप से कुछ झगड़ा हो गया है, मैंने कसम खाई अपने घर में नहीं जाऊंगा, क्या मैं 3 दिन तक आपके घर में रह सकता हूं? सहाबी ने ये नहीं पूछा, ये नहीं सोचा कि मेरे घर में 3 दिन का राशन है भी कि नहीं है, मेरी बीवी तैयार होगी कि नहीं 3 दिन की रोटी ज्यादा बनाने के लिए, 3 दिन मेरे मेहमान को खिलाएगी कि नहीं। सहाबी ने फौरन कहा कि भाई यू आर वेलकम, आप आ जाइए मेरे घर में, आप 3 दिन तक क्या। सहाबे किराम दिल के बड़े धनी थे मेरे भाई, सहाबे किराम के मकानात छोटे थे मगर दिल बहुत बड़े थे। आज हमारी बिल्डिंगें बड़ी आलीशान है मगर दिल बड़े छोटे हो चुके। हजरत अब्दुल्लाह कहते मैं 3 दिन तक अंसारी सहाबी के साथ रहा, मैंने कोई स्पेशल चीज नहीं देखी, नमाज हम भी पढ़ते थे, नमाज वो भी पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र हम भी करते थे, अल्लाह का जिक्र वो भी करते थे। वो तो रात में तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे, दिन भर के थके हारे होते थे, रात में सो जाते थे। हाँ, जब नींद खुलती थी बिस्तर पे तो अल्लाह का जिक्र करते थे। बोले तो 3 दिन गुजर गया, मैंने कहा कि ऐ मेरे भाई, न मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ है और न मैंने अपने घर में ना जाने की कोई कसम खाई है, मैं आपके साथ 3 दिन गुजारना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको जन्नती क्यों कहा है बार बार। तो सहाबी ने कहा कि ऐ मेरे भाई, ला हुआ इल्ला मा राइता, ला हुआ इल्ला मा राइता, ऐ मेरे भाई, मेरे अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है, कोई खास चीज नहीं है, मेरी जिंदगी वैसी जैसी तुमने देखी है, मगर हाँ एक चीज है मेरे अंदर, ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन अहद मिनल मुस्लिमीन, मेरे अंदर एक खास बात है, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान को धोखा देने
की नीयत नहीं रखता। किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना, किसी का बुरा चाहना, ये मुझसे नहीं होता। वला अहसुदु अहदन अला खैर, और अल्लाह अगर किसी को कोई भलाई देता है, कोई नेमत देता है, मैं हसद नहीं करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा बिल्कुल यही वो बात है जिसकी वजह से तुमको ये मकाम मिला है और हम इसकी ताकत नहीं रखते। यानी दिल को कीने से पाक रखना, दिल को हसद से पाक रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाइयों, मगर जन्नत इसी से मिलेगी। इसलिए दिल को हसद से पाक रखो, दिल को कीना और कपट से पाक। एक और चीज है जो इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट है, और वो क्या है? वो है तकब्बुर और घमंड। इंसान चार पैसे कमा ले घमंड आ जाता है, इंसान समाज में थोड़ा ऊंचा मकाम पाले घमंड करने लगता है। अरे काय को घमंड करता है, किस बात का घमंड करता है? वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह कुरान में कहता है जमीन में अकड़ करके न चल, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ सकता है। तकब्बुर के जरिए तू जमीन को फाड़ नहीं सकता, आसमान की बुलंदी पे चढ़ नहीं सकता। किस बात पे तकब्बुर करता है? हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए फरमाया वला तुसहिर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐ मेरे बच्चे लोगों से गाल फुला के न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को घमंडी लोग पसंद करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, तकब्बुर का बड़ा बुरा अंजाम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तकब्बुर करने वाले क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में, बड़ी हकीर मखलूक, अल्लाह की छोटी सी मखलूक है चींटियों की शक्ल में छोटे छोटे बन के आएंगे, और उनको स्पेशल जहन्नम में बैरक होगी जिसका नाम बुलिस होगा। जहन्नम की उस जेल में उनको डाला जाएगा। तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नम में अलग जेल होगी, उनको अलग जेल में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक के रास्ते में एक और रुकावट है, और वो रुकावट क्या है? खुदगर्जी। आज हर मुसलमान गौर करे इस बात पर, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खुदगर्जी है, अपना भला चाहते हैं, दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरा भला से भाड़ में जाए, तकलीफों में पड़ जाए, मेरा भला होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए। ये आज बहुत सारे लोगों की सोच है। माफ कीजिएगा, मुसलमान की ये सोच नहीं होती है। मुसलमान न दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है और न ही दूसरों का नुकसान चाहता है। सहाबे किराम को आप देखिए, सहाबे किराम खुद फर्ज नहीं थे, सहाबे किराम अंसार का जज्बा रखने वाले थे। अल्लाह कुरान में मदीना के अंसार सहाबे किराम का तज़किरा करते हुए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व यु'तिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के मदीना के ये अंसारी सहाबा ये क्या करते थे? ये अपने हक को कुर्बान करके दूसरों को दे देते थे। और मदीना के अंसार सहाबा इकराम ने मक्का के मुहाजिर भाइयों को अपनी जमीनें दे दी, अपने जायदाद दे दिए, अपने खेती बाड़ी दे दी। अब यहाँ तक के बाद अंसारी सहाबा इकराम ने अपने मुहाजिर भाइयों को यहाँ तक कह दिया कि मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लेना। ईसार की, कुर्बानी की, मोहब्बत की, ये इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे प्यारे साथियों, इत्तेहाद पैदा करना है तो ईसार और कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर पैदा करना है। इत्तेहाद के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट है ताअस्सुब। वो रुकावट है अपने मसलक पर और अपने अकीदे पर जमे रहना, हक बात को देखने के बावजूद रुजू न करना। कुरान में अल्लाह कहता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। ये हर दौर में अहले बातिल का तरीका रहा है कि वो अपनी बातों पर घमंड करते हैं, अपनी बातों पे जमे रहते, डटे रहते हैं। एक मोमिन का काम ये है वो हक को देख करके रुजू कर ले। मोमिन हक का ताबे होता है, मोमिन लोगों का ताबे नहीं होता है, रिजाल का ताबे नहीं होता है, वो हक का ताबे होता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हक पर नहीं है तो हम उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे, हम हक की इत्तिबा करेंगे। और इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करने के लिए ये चीज जरूरी है।
अगर किसी दौर में लोगों की अक्सरियत गलत रास्ते पर चले तो माफ कीजिएगा, उस दौर में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अकायद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ईमान के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ईमान और अमल के मामले में उसी डगर पे चलेंगे जो डगर, जो मनहज, जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, और जब इख्तिलाफ का दौर आ जाए फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना, जिस तरीके से उन्होंने मेरी सुन्नत को थामा है तुम मेरी सुन्नत को थामे रखना। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने रखी है। आखिर में यही गुजारिश करता हूँ, आज हालात बड़े नाजुक है मेरे भाइयों, और आज हमारी बर्बादी के बड़े प्लान रचे जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं, हम कोई अंधे गूंगे बहरे लोग नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए हालात हम तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसे दौर में हमें मिली इत्तेहाद की जरूरत है। ठीक है, हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात है वो डिस्कशन के जरिए, डायलॉग के जरिए, आपस में गुफ्तगू के जरिए अच्छी फिजा में उसको हम दूर कर सकते हैं। इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करना और फिर मीडिया के अंदर ये बावर करना कि साहब हमारे दिल एक दूसरे से कटे हैं, ये चीज हमें कमजोर कर रही है। मिली तौर पर भी आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, और बाकी जात पात और बरादरीवाद में जो ये उम्मत डूबी हुई है, इससे भी हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन इंतशार और इख्तिलाफ की जो बीज उम्मत के अंदर बोए गए हैं और उलमाए सू ने बोए हैं, रब्बुल आलमीन उन तमाम बीजों से इस उम्मत को पाक करे और उम्मत को मुत्तहिद होकर के किताब और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर।